दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आज सारा संसार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं, और इसी को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के ऐतमादपुर तहसील में स्थित गुरु रविदास जी का जो गुरु घर है, जो कि समाज सेवी और जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी हरिचरण मुल्ला जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो कार्यक्रम हो रहा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर, उसको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और दर्शकों, जो भी कार्यक्रम आपका जिस प्रकार से जो कार्यक्रम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू करवा सकें। और दर्शकों, हम आपको लेके चलते हैं इस गुरु घर में। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं ये गुरु घर, जो कि आप बैनर में देख सकते हैं समाज सेवी हरिचरण मुल्ला जी और उनके पुत्र, जिन्होंने इस गुरु घर की स्थापना करवाई थी। और हमारी भी मुलाकात हो चुकी है जब वो इस संसार में थे, जो कि इस समय वो परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। और जो तैयारी चल रही है उसको भी दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और जो अंदर जो इसका नज़ारा है वो भी दिखाते हैं। हम लोग पहले भी आ चुके हैं। बहुत ही शानदार है ये संत शिरोमणि गुरु रविदास चेतना स्तंभ और गुरु घर। अब हम आपको इसके अंदर भी लेके चलते हैं। और आइए दर्शकों, आपको लेके चलते हैं इस गुरु घर पर। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ये प्रतिमा लगी हुई है। अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, अभी तैयारियां चल रही हैं। जिस प्रकार से ये हमारे पूर्वज ने अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो ज्ञान की ज्योत जलाई, वो आज भी जल रही है। और उसी के कारण हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज जो काम करके गए हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी ऐसे ही काम करने चाहिए जो हम लोगों को भी याद रखा जाए। संत शिरोमणि रविदास जी की जय। संत शिरोमणि रविदास जी की जय। संत शिरोमणि रविदास जी की जय। और ऐसे सब लोग संत श्री शिरोमणि रविदास जी की जय। हरि के नाम की जय हो।
पीछे आ जाओ। अमर संग तोरी तुमसे जोर अवर संग तो आओ जोड़ी साची प्रीत हम तुमसे तुमसे जोर अवर संग अवर संग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे तन तन गुरु रविदास साहिब जी तन तन गुरु रविदास साहिब तन तन भगत रविदास साहिब जी तन तन भगत रविदास साहिब तू ही कोई बोले राम राम कोई बुलाए कोई बोले राम राम कोई बुलाए कोई सेवे सैया कोई अनार कोई सेवे सैया आस लग जीवो चीज पर उतर सद देखे चीज पर उतर सद देखे बहुत जन्म बिच देते माधो बहुत जन्म बिच देते माधो एक जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे एक जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन तन भगत रवि जी तन तन भगत रविदास साहिब जी तू ही निरंकार है तू ही निरंकार है निरंकार है तू ही 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 निरंकार। आओ सब मिलके भगत रविदास जी के उनको याद करते हुए इस खुशियों का सभा सभी मिलके गायन करेंगे। तू ही निरंकार है 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 तू ही सभी मिलके वाहे गुरु पढ़ो वाहे गुरु 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 बहुत
जन्म पिछड़े ते मारो, बहुत जन्म पिछड़े ते मारो, एक जन्म तुम्हारे लेके, जन्म लेके, एक जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे, एक जन्म तुम्हारे लेके, जन्म। जिन्होंने कोई जात पात का भेद नहीं रखा, गुरु नानक पातशाह जी ने एक ही बात कही थी कि भैया। मानस की जात एक है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, क्योंकि जो टेलीवाइट कर लेना इस धरती पे आया है उसकी कोई जात नहीं। जात तो जीवन में आके बनी है, इस संसार में आके बनी है। वो हमारे भगत रविदास, इतना ज्ञान जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी में 40 शब्दों का उच्चारण किया, इतना उनके अंदर ज्ञान था। कहते हैं इंसान ज्ञान से बड़ा होता है, और भगत बिन गुरु भी अधूरा है। कहते हैं ना, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। कहते हैं भक्त भी उसको प्यारा, उस भक्त को प्यारा लगता है गुरु को जो उसकी आराधना करता है, जो उसकी रजाबंदी में चलता है। जैसे आज हम भगत रविदास जी का जन्म दिवस मना रहे हैं सभी मिलके, तो ऐसा नहीं है कि आज ही हमें आना है। जब गुरु हमें बुलाए, जब भगत हमें याद करे, उनके चरणों में आके, बस कहते हैं कि उनके चरणों में आके हम जब अरदास कर लेते हैं तो हमारी अरदास उस दरगाह में प्रवान हो जाती है। तो भगत रविदास जी में बहुत शक्ति थी, बहुत गुणी ज्ञानी थे, बहुत अनमोल थे। अच्छे अच्छे भक्त उनके पास आया करते थे। तो ये गुरु की शक्ति आज हम सभी संगत मिलके हमारे बहुत ही हरमन प्यारे स्वर्गवासी जो कि इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि इंसान चले जाता है, उसकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती हैं। और एक पिता, कहते हैं कि पिता सबसे बड़ा भगवान है। जिसने माता पिता की सेवा करी उसने पूरी तीर्थ यात्रा कर ली, और उनके जिन्होंने ये सेवा प्रारंभ की और उनके जाने के बाद उनके सपुत्र सत्कार रिस्पेक्टेड रविकांत मुल्ला जी ये सेवा संभाल रहे हैं। कहते हैं कि ये सबसे बड़ी सेवा है। कहते हैं एक सेवा करना, एक दान पुण्य करना, एक घर पे कोई गरीब आ जाए उसको खाना खिलाना, कहते हैं केवल तो केवल यही सबसे बड़े कर्म है। और यही सबसे बड़े गुरु भगत रविदास जी में थे। बहुत ही अनमोल विचार उनके मन में चलते थे, और वही अनमोल विचार वो अपने मुख से जब बोलते थे तो वो सच हो जाता था। तो इतने शक्तिशाली थे भगत रविदास जी। आज सभी हम जुड़े हैं, आओ के नमन की पावन शब्द हम सभी मिलकर गायन करेंगे कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड पागी पाया। कहते हैं वो गुरु है, वो कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। तो आओ उस भगत रविदास जी को, उनको याद करते हुए उनका हम सभी मिलकर जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, और सभी मिलकर शब्द गायन करेंगे। ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया,
भोले मार्ग जिने बताया, भोले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। भोले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, वस रह गिरदे गुर चरण प्यारे। ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। भोले मार्ग जिने बताया, भोले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। शिवाय सतनाम शिवाय, सतनाम शिवाय, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सुख हर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद नानक मत पाए। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता दंत मात देवसरा दाई दया खेले सग जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुकु जिले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी अरदास के लिए खड़े हो जाए। उठा पंजाब प्यारा 14 साहिबजादे 40 मुक्तियां आटियां जपिया तपिया जन नाम जपिया। वंड के चकिया देख जुलाई देख वाई देख के अंडर कीता तिना प्यारा सचारे दी कमाई दा त्याग करके बोलना जी। निमाणियों के मार सतगुरु ने ताणियों के ताण सतगुरु ने ओटियों के और सतगुरु ने आसरों के आसरे। धन धन साहिब सुखमनी साहिब जी महाराज, धन धन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आज जी चरना कमलों विच अरदास है। आज धन धन सतगुरु भगत रविदास जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है। आप जी के दरगढ़ के प्रीतमान स्वर्गवासी अर्जुन मुंडा जी जिन्हों के सपुत्र रविकांत मुंडा जी जिन्हों के सहयोग नाल सारी संगत नगला की संगत ने यह जन्म दिहाड़ा समागम कराए ने। दिहाड़े समेत में गुरबाणी कीर्तन उपरंत अरदास शामिल सारे शामिल हुए ने। आप जी ने कृपा करनी सारी संगत के अपना मेर फल रखना। आप जी के दरगढ़ के प्रीतमान सत्कारयोग रविकांत मुंडा जी ने अपने नाम बाणी नाल जोड़ के रखना। परिवार में सुख शांति बख्शिश करनी, आपस में प्रेम प्यार बख्शिश करनी। आप जी की बाणी पढ़दिया अनेक प्रकार दियां भुलां चुका हो जांदियां ने। अनजान बच्चे जान के बख्श रहना, पोते सोते स्पष्ट बाणी पढ़न की बुद्धि बख्शिश करनी। अखर वाद काट पलचुक माफ करनी। सर्वत दे कार रास करने पड़ी सुनी बाणी। सचखंड के प्रवान करनी पड़ी सुनी बाणी दा पाओ। आई सरस साध संगत जी दे हिरदे विच वसावना। आई सरस साध संगत दी हाजरी दर लिखे लावनी। तिल फुल पेटा प्रवान करनी। नामदान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना। ऐ सतगुर जी कृपा आप जी ने करनी। सर्वत दे कार रास करने। अखर वाद काट पलचुक माफ करनी। सही गुरमुख प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम तुते आवे। नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सर अपना परिचय देते हुए और जो आज का जो आपका कार्यक्रम है उसके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। मैं हरिचंद मुल्ला जी का छोटा भाई विजेंद्र सिंह और आज संत गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पूरे उत्तर भारत के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास और धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी कड़ी के अंदर नगला परम सुख चेतना स्त्रम कुबेरपुर में भी आज एक संत गुरु रविदास जी की जयंती पर एक भजन कीर्तन का भी एक आयोजन किया गया और एक भंडारे का भी यहाँ एक आयोजन किया गया है, जिसमें कि अभी हमारे सभी धर्म गुरु प्रेमियाँ अभी यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। संत गुरु रविदास जी ने सभी को श्रम को ही ईश्वर जान के पूजे दिन रहन की उन्होंने श्रम शक्ति को ही महत्व दिया है। उन्होंने संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि आज हमारे देश के अंदर जो ऊंच नीच भेदभाव की जो भावना जो चल रही है उसके अंदर संत गुरु रविदास जी का महान योगदान दिया गया है। सर आज जो गुरु रविदास जी की जयंती है उसके अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माथे तिलक हाथ में माला, लोगन राम खिलो ना जाना। संत रविदास जी एक विचारक जिन्होंने अपने विचार से पूरे विश्व को नतमस्तक कर रखा था और गुरु ग्रंथ साहिब जी में जब तक आज जुगात रहेगी तब तक उनकी वाणी का संचार रहेगा और हम सिख समाज के साथ साथ पूरा विश्व उनको नमन करते हुए आज उनकी 648वीं जयंती और हम सब की प्रेरणा भाई साहब भाई हरचरण मुल्ला जी जिन्होंने ये पौध लगाई थी, आज प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम सब लोग मिलके उनके परिवार के साथ इस पौध को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही ये चेतना स्तंभ एक मिसाल है आगरा में और इस मिसाल को आगे तक ले जाने का हम सभी लोगों का लक्ष्य है। और गुरु रविदास जी का पूरे आप देख रहे हैं रोड पे एक इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। आने जाने वाले जिनके भाग में कहते हैं ना, नाम सिमरन भी हर किसी के भाग में नहीं होता है, जिनके भाग में होता है वो स्तंभ को देख के रुकते हैं और नतमस्तक करते हैं। स्वर्ग में अगर सब जाएं तो निश्चित ही वहाँ जो करोड़ों डुबकी लगा रहे हैं भीड़ लग जाए। जाता वही है जो हरि का नाम जपता है, जो मन से दिल से सच्ची आराधना से ध्याता है। ऐसे गुरु को हम नमन करते हुए सभी को आज बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। अपने अथक प्रयास से इस चेतना स्थल का निर्माण किया वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है और रविदास जी की वाणी को यहाँ सारे लोग सुनते हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आज उनका जयंती का दिन है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके वचनों में कहते हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, सब मानव एक, और जिनके मन ये भेद है उनमें नहीं विवेक, उनमें नहीं विवेक, समाजी दुश्मन जानो, और मानव हित में नहीं उन्हें स्वार्थी मानो। तो ये जो है वो कहते हैं। और उनकी एक वाणी में वो कहते हैं नीच नीच के बाद में, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट से क्यों नहीं आया, ब्राह्मण कोई नहीं है, सब मनुष्य हैं। आगे कह रहे हैं, मूत के हम भी, मूत के तुम भी, मूत के सब संसारा, और कहे कबीर सुनो भाई संतो, कौन मूत से न्यारा। सब रज और वीर से सारे लोग बने हैं, मनुष्य मनुष्य है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। और संत रविदास जी बोलते हैं, हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, और बिना चाम के कौन पुरुष है जो दिखे परिसंसारा। बिना चाम के कोई काम नहीं चलता है, इसलिए किसी भी मानव में भेदभाव नहीं किया जाता है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए और जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। बिकॉज टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, caste is the monster that crosses your path. You cannot have the economic reform, you cannot have the social reform, you cannot have the political reform, or you cannot have any type of reform unless you kill this monster. So caste monster is highly demanded to destroy.
जब तक जात भेद नष्ट नहीं होगा, भारत में कोई एकरूपता नहीं आएगी और समाज का विकास नहीं होगा। एज लॉन्ग एज देयर नो प्योरिटी ऑफ माइंड, रॉन्ग डूइंग एंड अटैक डिसरिगार्ड ऑफ मॉरल विल कंटिन्यू, इंडिया एंड इंडिया पीपुल कैन नॉट बी प्रोग्रेस। तो ये सब संत की वाणी है, इनके लिए हम सत नमन कर। बहनों खोलो गेट के ताले, सदगुरु जी आने वाले। बहनों खोलो, अरे बिटियों खोलो गेट के ताले, रविदास जी आने वाले। फिर बहनों ने पूछा मुझसे, सदगुरु जी आने वाले, मेरे दाता आने वाले, बहना खोलो गेट के ताले। मैंने मुझसे क्या क्या पहचान बना तेरे गुरु की, क्या क्या पहचान बना तेरे गुरु की। अरे वो तो हम मेरी, वो तो हमारी, वो तो ऊंची पगड़ी वाले। ऊंची पगड़ी वाले, ये खोलो ताले। क्या क्या रंग बहना तेरे गुरु के, क्या कहा भाई, रंग भी पूछ लेंगे। अजीब क्वेश्चन है, क्या जवाब दूं, लेकिन ज्ञान दिया मेरे गुरु ने, दूंगी जवाब। क्या क्या ये रंग बहना तेरे गुरु के, कैसे? अरे वे तो हम मेरी, वे तो हमारी, वे तो सोहनी सूरत वाले, हमारे सतगुरु आने वाले। बहनों खोलो गेट के ताले, हमारे सतगुरु आने वाले। आगे कहा, क्या क्या लिबास बना तेरे गुरु का, लिबास क्या क्या लिबास बना तेरे गुरु का। क्या कहा? अरे रे बेटा स्वामी अलसी वाले, गुरु आने वाले।
आज का आपका कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ी सी हमारे चैनल के दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। आज माघ पूर्णिमा 1337 विक्रम संवत 1377 ईस्वी को संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का गोवर्धनपुर बनारस, जो पहले आज बनारस कहते हैं, पहले काशी कहा करते थे, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये बड़े विवेकशील और इन्होंने तमाम दुनिया के कार्यक्रमों को और मानव जीवन के सुधार कल्याण हेतु के लिए अनेक कार्य किए। और इन्होंने एक अपना जो है दोहा भी प्रस्तुत किया, मैं ऐसा चाहूँ राज मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब रहें रविदास रहे प्रसन्न। तो इन्होंने मतलब किया था कि सब छोटे बड़े सभी लोग, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया, सब जो मकान दुकान बहन सब मतलब प्रसन्न रहे। जो हमारी भारत सरकार के आज 50-60 मंत्री बनाती है, साहब ने 2-3 शब्दों में ही सबको कह दिया कि हमारे सब जो तमाम दुनिया के कैसे कर्षण हैं। तो महाराज जी ये चाहते थे न भेदभाव से कि सभी लोग प्रसन्न रहें, सबको मकान मिले, अन्न मिले, मकान मिले, सब छोट बड़ा कोई भेदभाव नहीं हो। तो हमारे समाज सुधारक थे। 668 वर्ष पहले आज इनका जन्मदिन हुआ है। आज इनकी 648वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये तमाम दुनिया के बाहर से दूर दराज से हमारे संत समाज आए हुए हैं, सेवक भी आए हुए। इसी उपलक्ष्य में संत श्री राधे श्याम कबीर परम आश्रम पर राधे के महाराज जी के प्रांगण में और संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का विचार गोष्ठी का आयोजन रखा है। सभी के लिए भोजन है। बस मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जैसा परम श्रद्धेय महंत लाखन दास जी ने आपको बताया, संत रविदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो पनई गांठने का काम करते थे। तथाकथित लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन रविदास जी ने इसका जवाब खुद दिया है। एक साखी के द्वारा भी दिया है, एक पद के द्वारा दिया है। और उन्होंने कभी ये जूता गांठने का काम नहीं किया। ये कहा जाता है संत रविदास के, इसका इतिहास है, क्योंकि जब आप मंगूराम गोवालिया का अगर साहित्य पढ़ेंगे, जिन्होंने आदि धर्म की स्थापना की, तो 14 पीढ़ियों का उसमें एक रिसर्च स्कॉलर ने इनके बारे में बताया है। और इनके परिवार की शुरुआत, प्रथम इनके परिवार के जो सदस्य थे वो आदि पैदा हुए, उनके पुत्र जगत थे। इनके पिता का नाम जो है संतोख दास, इनके बेटे का नाम विजयदास था, इनका नाती विनयदास था। ज़्यादा ने कहते हुए मैं इतना कहूँगा कि ये चमरसेन सम्राट वंशज थे। इनके वंश में एक ये सम्राट वंश के थे, और जब सम्राट वंश मतलब राजा थे इनके वंशज। और ये इनके जो अंतिम जो इनकी पीढ़ी का जो संत एक धर्मदास आते हैं, तो धर्मदास के जो पुत्र हुए, जैसे करमदास धर्मदास 2 भाई थे, तो जो गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पंच प्यारा हुआ, उसमें इनकी 5वीं पीढ़ी का एक बच्चे ने उस पंच प्यारे में भी अपना सर देकर बलिदान दिया। तो इस देश में, और इन्होंने भक्ति की जो बात कही जाती है, ये रूढ़वादिता अंधविश्वास की बात को, तो जो कटौती वाली बात कही जाती है कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो कटौती इसलिए नहीं कि चर्म शोधन या चमड़ा गांठने वाला, जूते गांठने वाले की बर्तन को कटौती कहा जाता है। इतिहास ये बताता है कि आदिकाल में, और हमारे सामने भी आज से 50 साल पहले, बल्कि अभी भी राजस्थान में आप जाएंगे तो कटौती एक पत्थर का पात्र होता है या लकड़ी का होता है, जिसमें हमारी माताएं बहनाएं आज से 50 साल पहले भी, जहां हम खड़े हैं यहाँ पर भी, उसमें आटा गूंदने का या सुनार उसमें आभूषणों को साफ करने का काम करता था। उन्होंने इस बात को इस संबंध में कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं गंगा कावेरी नहाने की जरूरत नहीं है, मैं कृष्णा गोदावरी में स्नान नहीं करता, सरस्वती या यमुना में स्नान नहीं करता, मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसा कहा कि जैसा अभी महाराज जी ने कहा था, तो इसी तरह एक कहावत कही गई है कि सिंह के समान हो, जो दास हो, जो समाज की सेवा करने वाला हो। ऐसा जो है हमारे संत रविदास जी ने कहा। और संत रविदास जी की वाणी के द्वारा आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरुद्वारे में पढ़ा जाता है, पुण्य जो उनकी पूज्य पुस्तक है, उसमें 40 पद हमारे संत
गुरु रविदास जी के मिलते हैं। दूसरे विश्व स्तर पर इनको माना जाता है। आज भी संत रविदास ने इस देश से अंधविश्वास को मिटाने के लिए भक्ति नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की क्रांति को जलाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो उनका नाम संत रविदास और संत कबीर है। दादू, पलटू, पीपा, नामदेव, नंदनार, ये जो नयनार ये संत हुए, या चोखा मेला, घासीदास, इन संतों ने श्रमण संस्कृति की वकालत की। और श्रमण संस्कृति का मतलब है श्रम में रमण करने वाला, यानी मेहनत करके खाने वाला। जिस तरह मैं लास्ट अपनी बात कहते हुए ख़त्म करूँगा कि हमारे संत जो इस आश्रम के महंत हैं लाखन दास जी, जिस प्रकार से वो समाज के लिए उन्होंने वैराग्य लिया है और इस आश्रम में एक पुस्तकालय का वो निर्माण कर रहे हैं, इससे समाज को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि संत रविदास का जन्म भी इनके घर में एक बनते आया करते थे जिनका नाम रेवत प्रज्ञ था, तो इनका नाम रविदास नहीं रैदास था। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आज बोधिसत्व महान संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है, जो पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संत रविदास जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। संत रविदास जी ने जो आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने जो है समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना की वकालत की थी, जिसमें किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो और किसी तरह का कोई आडंबर है और कुरीतियाँ हैं उनका भी महान संत शिरोमणि जी ने बहुत प्रबल तरीके से विरोध किया। इसकी वजह से उस समय के उनके समय के जो है ब्राह्मण लोग उनके काफ़ी विरोधी हो गए, परंतु उन्होंने बहुत साहस से और अपनी योग्यता से कुरीतियों का, अंधविश्वासों का, पाखंड का, जातिवाद का, सभी का विरोध किया और बोधिसत्व हुए, उन अरहत की श्रेणी प्राप्त की, वो महान संत हुए। आज के इस मौके पर मैं सभी लोगों को, उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे संत महंत लाखन दास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो उन्होंने संत जी की जयंती के उपलक्ष्य में इतना अच्छा कार्यक्रम एकत्रित किया है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिरोमणि रविदास जी। संत लाखन दास साहिब के सानिध्य में संत रविदास जी के इस पावन वेला पर मैं संत रविदास जी के प्रेरणा सूत्र कुछ बातें हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि इस धराधरती पर जो भी महापुरुष पैदा हुए हैं, संत रविदास हों, कबीरदास हों और अपने भगवान बुद्ध हों और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, उन्होंने इस भारत को सोने जैसा भारत बनाने की प्रयास किया। विश्व बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज को बनाने का प्रयास किया और प्रयास करते करते उन्होंने हम लोगों की भलाई के लिए, इस भारतवर्ष की जनता की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुषों को हमें दिनों दिन, आए दिन, जन्मों जन्मों तक आभारी हैं और उनके कहे हुए वचनों के माध्यम से, लिखे हुए ग्रंथों के माध्यम से हम प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। यह कहना अनिवार्य होगा कि जब भी हम लोग अपने महापुरुषों के मार्ग से, महापुरुषों के विचार से हम विघटित होते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तब हमारे देश का पतन होना शुरू होता है। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत के महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग भूल चुके हैं। निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों से, उन मूल्यवासियों से, उन भारतवासियों से जो इस देश के वासी हैं और जो देश के मूलतः अधिकारी हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने पूर्वजों के इतिहास को खगोलें, देखें और उनकी विचारधारा पर चलने का प्रयास करें, ताकि आपके ऊपर कोई भी विधर्मी, कोई भी आतताई आपके ऊपर
हमेशा से हमला करते चले आए और हमला करते करते आप लोगों के अधिकार को, पैसे को, ज़मीन को और आपकी शिक्षा को छिना करके ले गए। इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग अपने मानसिक तौर से विकास करते हुए और अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए ऐसे आगे बढ़ें कि ये लोग आप पर आतताई हमला न कर पाएँ, आप लोगों के विचारों को दबा न पाएँ। ऐसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय बाबा रविदास, जय संत कबीर साहिब। आज के रविदास जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले मैं संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई, मंगल कामनाएं। और आज जो हम यहाँ पर जो संत कबीर आश्रम है, संत राधे श्याम कबीर परमहंस आश्रम में, जैसे कि आज आयोजन हुआ है विचार गोष्ठी का, और इसके अतिरिक्त जो है संत रविदास जी के भजन हुए। और मैं जो है सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो है संत राधे श्याम कबीर परमहंस आश्रम के महंत श्री लाखनदास महाराज जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ व्यवस्था कर रखी है। यहाँ लोग आते हैं और ये जिस तरीके से इस आश्रम का संचालन करते हैं, हर प्रतिवर्ष यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त और भी महापुरुष हैं, संत कबीरदास जी और हमारे जो राधे श्याम महाराज जी, बाबा साहब, और जो भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष संत हैं, उन सभी की जयंतियाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जिसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से आश्रम का हमारे लाखनदास महाराज, जो क्रांतिकारी संत हैं और जो कि पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, और हमारे जो महापुरुष जो विचारक हैं उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आज यहाँ व्यवस्था है लोगों के लिए आश्रम में बहुत अच्छा है, यहाँ खाने की भी व्यवस्था रखी है, और दूर दूर से आए हुए अनुयायी हैं, लोग हैं, उनको सब अच्छे तरीके से यह व्यवस्था करी है। और मैं अपनी बातों को ही विराम दूंगा और ये रेंजर टीवी इंडिया का धन्यवाद करता हूँ जो बोलने का अवसर दिया। सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। पहले 1376 में संत रविदास जी का जो जन्म हुआ, जिनको रविदास बोलते थे, तो उनके 1528 में उनका परिनिर्वाण हुआ, जो 152 साल के एज में उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो इतने ही अच्छे संत थे कि उन्होंने कभी पाखंडवाद को नहीं माना, सत्यता को माना। जिनके बड़े बड़े लोग, बड़ी मीराबाई भी उनकी भक्त हो गई, और मीराबाई को बहुत कुछ मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, हमारे गुरुजन जी ने बहुत कुछ विस्तार से कह दिया है, पूरी तरह से। तो आज मैं अपने संत जी लाखनदास जी हैं, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ऐसे कार्यक्रम को यहाँ पर लगाया, और हम लोगों की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कभी भी आकर के, और इस आश्रम में हम एक संतों के वो ले सकते हैं, तो संतों के दर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ संत रहते भी हैं। लिहाजा इतना बढ़िया कार्यक्रम ये पहले भी करते आए और आज भी किया है और करते ही रहेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। नवबुद्धा, जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रविदास एक निडर संत थे। निडर से तात्पर्य होता है किसी का डर नहीं। जब उनको डर नहीं था तभी उन्होंने कहा था, चरण न छुइए बामन के जो हो व्यभिचार। इनमें यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ब्राह्मण के पैर नहीं छूने चाहिए अगर वो गुणहीन है, और पैर छूए चंडाल के जो गुड़ से भरा हुआ हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि संत रविदास साहब ने एक क्रांति का डंका बजाया था, समानता का डंका बजाया था, और निडरता था। उन्होंने जो निडरता को प्रस्तुत किया वो आज तक हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, और उसी निडरता के कारण महात्मा ज्योतिबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब ने निडरता से काम किया और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो संत समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं और समाज का कल्याण ही। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की 648वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये जो आश्रम अपने राधे श्याम महाराज जी के आश्रम में आज विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। लाखन महाराज जी ने सब लोगों को इकट्ठा किया।
ये समझना पड़ेगा कि संत रविदास जी भक्ति के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन किया था उन्होंने। ये बात समझना पड़ेगा, सिर्फ भक्ति से नहीं काम चलेगा, सामाजिक परिवर्तन से, समाज में ऊंच नीच भेदभाव को बदलने के उद्देश्य से ये हमारे संत शिरोमणि महाराज जी का एक जो आज विचार गोष्ठी और सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम सब लोगों को चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जितने भी मूल निवासी महापुरुष हैं, इनका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन का अभियान था। धन्यवाद। बोलिए सर। आज महान संत शिरोमणि जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ संत कबीर आश्रम पर जो कार्यक्रम है उसके संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करें और अपना परिचय भी दें। आप कहाँ से हैं? मैं शिवप्रभात से बिलोंग करता हूँ। नाम मैं GBS संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव सामाजिक संगठन। ये संगठन हम अपना उत्तर प्रदेश में हम चला रहे हैं। हम जैसे संत रविदास जी का जो आज जन्मदिन मनाया गया है, मैं चाहता हूँ हमारा समाज जागे और आगे चल के इसी तरीके से हर साल हमारे संत जी का जयंती मनाता रहे। 448वीं जयंती जो मनाई वो 648वीं जयंती जो मनाई गई इस बार, इसी तरीके से हर साल जयंती मनाई जाए। और हमारे जो बड़े भाई गुरचरण जी फिरोजाबाद से आए हुए हैं, गाजियाबाद से हमारे साहिल जी हैं, मैडम पूजा जी हैं, ये बुलंदशहर से हैं, ये हमारी पूरी टीम आई हुई है। उन्नाव से हमारे योगेश यादव जी हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तो प्रयास करते हैं हर वक्त हमारा समाज आगे बढ़े, एकत्रित रहे। संगठन का उद्देश्य क्या है? हमारा संगठन का उद्देश्य है गरीब बच्चों को शिक्षा, रोजगार मुहैया कराना। शासन प्रशासन से जब भी कोई समस्या आती है उसमें हम लोग सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए फ़ंड की आवश्यकता होगी। फ़ंड कहाँ से अरेंज करेंगे आप? फंड ज़्यादातर मैं अपने जो कमाता हूँ उसी को लगाता हूँ। मैंने अभी तक कोई पैसा चंदा का आप अकेले के जो है जो अभी तक तो हमने अकेले लगा। जो इतना कर मैं अपना ही अकेले नहीं, अभी तक तो मैं अकेले ही करता आया हूँ। अब मैं प्रयास करूँगा आप लोगों का सहयोग से। चलिए सदस्य बनाना स्टार्ट किए हैं। सदस्य बहुत साधुवाद आपका जो है, आप अपने उद्देश्य में सफल हों, यही हमारी मंगल कामना है। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।